मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को रायगढ़ के बाबा प्रियदर्शी राम ऑडिटोरियम पंजरी प्लांट में उत्कल सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा आयोजित उत्कल दिवस और वार्षिक उत्सव स्नेह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ रायगढ़ में राजशाही काल से मनाए जाने वाले महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की, बल्कि उत्कल समाज की प्रतिभाओं को विशेष उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया। हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। रायगढ़ में बसे उत्कल समाज के लोगों के द्वारा भी यह दिन हर साल धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल उत्कल दिवस के अवसर पर उत्कल सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा वार्षिक उत्सव का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ विधायक पुरंदर मिश्रा और झारसुगड़ा के विधायक भी शामिल हुए। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा भगवान जगन्नाथ स्वामी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और वंदे उत्कल जननी के मधुर गायन के साथ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे यहां अतिथि के रूप में नहीं बल्कि अपने परिवार के बीच आए हैं। मुख्यमंत्री ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे बीच रोटी बेटी का अटूट रिश्ता है। उन्होंने कहा कि जशपुर के कुनकुरी से लेकर छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों तक बड़ी संख्या में लोग उड़िया बोलते हैं। देवभोग गरियाबंद में आज भी महाप्रसाद के रूप में भात मिलता है और छत्तीसगढ़ के कोने कोने में रथ यात्रा का आयोजन होता है। यह रिश्ता सदियों पुराना है। उन्होंने रायपुर में निर्मित भव्य जगन्नाथ मंदिर का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने समाज की बहुप्रतीक्षित पत्रिका सुविधा का विमोचन किया, जिसमें समाज के रीति रिवाज, उपलब्धियां और संपर्क नंबर संकलित हैं। समाज की मांग पर उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की और मंदिर जीर्णोद्धार और अन्य मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। और आज जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर में जाके पूजा अर्चना भी किए हैं और उनसे पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, ऐसा उनसे प्रार्थना है। जी बिल्कुल, इसके लिए हम छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे जवानों के अदम्य साहस को उनको भी नमन करते हैं, उनको भी धन्यवाद करते हैं कि सबने मिलकर सबके आशीर्वाद से आज नक्सलवाद जो एक बहुत बड़ा कलंक था हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में, बस्तर के लोग 40 साल से भी ज़्यादा समय तक विकास से अछूता थे, आज वो नक्सल मुक्त हो रहा है, वहाँ भी विकास पहुँचेगा। आज हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय जी हैं, वो हमारे रायगढ़ के उत्कल लोग के लिए इस उत्कल दिवस पर यहाँ पधारे और हम लोग का मान बढ़ाए उसमें। और आज जो हम उत्कल दिवस मना रहे हैं और साथ में वार्षिक उत्सव भी जो हमारा 2025 का था उसको भी हम साथ साथ ही मना रहे हैं। इसमें हम आज जितने उत्कली भाषी जो लोग हैं, रायगढ़ में अधिकतम उड़िया भाषी लोग रहते हैं, यहाँ जो भी संख्या है यहाँ अधिकतर उड़िया भाषी लोग हैं। इनकी रहन सहन, इनका जो परंपरा, इनका जो खान पान, इनका पहनावा सब उड़ीसा से मिलता जुलता ही है और सारे जो त्यौहार हैं वो भी उड़ीसा से मिलते जुलते हैं। यहाँ सभी गांव में जगन्नाथ मंदिर आपको सब जगह मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण कराने वालों के विरुद्ध कठोर कानून का बिल पास किया गया है, जिसमें कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इससे अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगेगी। बस्तर का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जवानों के अदम्य साहस से सरकार ने नक्सलियों के प्रभाव को समाप्त करने में सफलता पाई है और अब वहां नियत नेलानार के तहत सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं तेजी से पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में विभिन्न विभागों में 20 से 25 हजार भर्तियां की गई है। चयन मंडल का गठन कर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे युवाओं को बिना किसी भेदभाव के अवसर मिल रहे हैं। पीएससी गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच कराई गई है
और ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समाज की 8 प्रतिभाओं को उनकी विशेष उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।